दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और सौ सौ सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल को बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो वो फिर कैसे करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, लेकिन ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको ये पता है कि उस समय ताजमहल को कितने रुपयों में बनाया गया होगा, और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ में आप ये भी जानोगे क्यों ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसके इतिहास के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा महल बना डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद एक्सपेक्ट किया था, लेकिन दोस्तों बिना सीमेंट के इतना बड़ा महल कैसे खड़ा हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्टपति नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का काम 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ था, लेकिन बिना सीमेंट के ही इतना बड़ा खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दोस्तों, दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन के पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और अगर ताजमहल के निर्माण की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीमियम स्टोन्स जैसे कि हकीम, फिरोजा, लाजवर्द, मूगा, सुलेमान, तांबड़ा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। और ये उस समय रसिया, राजस्थान, इजराइल, ईरान, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे, जिसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज होते थे, जैसे कि तिलाई पाई, जहा, अजूबा, नखोट, जो कि इतने रेयर्स हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इसे कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो एक काबिलिए तारीफ है। और वो तो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, जिसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसे बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था, और ये पेस्ट सीमेंट के जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील की पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला लकड़ी की नींव 370 साल कैसे चल रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया था जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे वो लकड़ी कभी भी सड़ नहीं सकती, मजबूत ही बनी रहेगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनारों एक दूसरे से सीधे नहीं खड़े हैं, और ऐसा भी जानबूझकर बनाया गया है। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कभी जोर का भूकंप आता है तो ताजमहल मीनारें ताजमहल से दूर गिर जाएंगी, और इस तरह भूकंप के झटके से ताजमहल पर पहुंचने से पहले ही मीनारों में ही अजर्ब हो जाएंगे, और इस तरह भूकंप के कोई असर ताजमहल पर नहीं होगा और वह सुरक्षित बच जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना रुपया खर्च आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, और खर्च धन के रूप में देखें तो ताजमहल की कॉस्ट आती है 1 से लेकर 2 मिलियन डॉलर, यानी कि 800 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक ताजमहल को बनाने में खर्च हुआ। अगर अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? आप जानते हैं दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट की वजह से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए रात के समय अगर ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ में ताजमहल बहुत ज़्यादा चमकेगा, जिससे कि आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आ चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचने लगेगा। यही वजह है कि आज तक ताजमहल में लाइट नहीं लगाई गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा।